कर देती हैं तो फिर। सभी को नमस्कार। आज सबका स्वागत है आज डे 5 मनी मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन में। और आज हम एक मेडिटेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहेंगे। ये एक्टिविटी बहुत ध्यान से करनी है, शिद्दत से करनी है। इस पर मनन करना है, चिंतन करना है, फील करना है, उसे एक्सपीरियंस करना है। और उसे 24 घंटे में 10, 15, 20 बार करके देखना है, ताकि जितनी बार आप उसे करेंगे वो आपके लिए परमानेंट होती चली जाएगी। आपके मन में वो एक फीड हो जाएगा और आपको रिजल्ट क्रिएट होते चले जाएंगे। अभी तक ये सारी एक्टिविटी करके कुछ आप कैसा फील कर रहे हैं? जो 4 दिन से हम चल रहे हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत मन के अंदर रिलैक्सेशन, चिंता कम होना, इस तरह का यदि शुरू हुआ है तो बिल्कुल आप ठीक चल रहे हैं। डुअलिटी खत्म हो जाती है, मन में कुछ है, बाहर बोलते कुछ हैं, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर, वो क्लटर खत्म हो जाना, ये बातें हमने करी हैं और ये सब आपको अपने जीवन में लागू करना है। तो जो एक्टिविटी है उसके बाद उसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ, उसमें मेनली क्या होता है, हमें अपने पैटर्न को कैच करना है। हमारा पैटर्न कैसा है? कई बार हम सोचते हैं कि भी हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से चल रहे हैं। मैं और स्किल भी बहुत है, टैलेंट बहुत है, कोचिंग अच्छी करनी आती है, सब कुछ बढ़िया आता होता है, हम अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मनी के लिए हमारे थॉट पैटर्न बचपन से ही जो हमारे अंदर फीड हो चुके हैं, आसपास से फीड हो चुके हैं, घर के वातावरण से फीड हो चुके हैं, वो हमें अंदर गहरे में है। तो अंदर जब वो चीज है तो फिर बाहर से हम फिर नहीं अट्रैक्ट कर पाते, हम समझ भी नहीं पाते हो क्या रहा है। तो 8-10 क्वेश्चंस हैं जो अपने बारे में आपने जानना, पूछना है मन में। और एक एक शीट पे बना के रख लेना, फिर आपको सारा क्लैरिटी हो जाएगी अपने आप। पहला एक क्वेश्चन है कि दान धर्म के समय क्या विचार आता है मन में, किसी को दान देते वक्त? भी आपको डर होता है कि कैसे करें, हमारे पास इतना कहाँ से है, कैसे करेंगे? या हिम्मत आती है, जितना है उसमें से कुछ परसेंटेज निकालने की बहुत बढ़िया हिम्मत आ जाती है? एक तो ये विचार, ये थॉट रखना, विचार क्या उठता है उस वक्त जब दान करने की बात आती है। एक तो दान दान के बारे में विचार क्या आता है, एक आपकी आदत क्या रही है। क्या पहला ऐसा कुछ पैटर्न रहा है कि आप दान फ्रीक्वेंट देते रहते हैं? क्योंकि रिसीविंग एंड गिविंग दोनों चलता है, एक एक साइड का नहीं चलता है। आप बहुत सारे बिलियनियर्स को देखेंगे कि वो दान देते वक्त बिल्कुल नहीं सोचते हैं कितना दे रहे हैं, वो अपने जितना उनके पास गुंजाइश है देते रहते हैं। बहुत सारे दानियों को मैंने भी देखा है कि वो दान बड़ा ज्यादा देते हैं। तो अब इसमें 3 खाने बनाने हैं आपने। एक तो ये लिखना है कि दान धर्म के समय, आगे लिखना है कि विचार क्या आया, अगले कॉलम में लिखना है आदत क्या रही है हमारी, और एक और खाना बनाना है, कॉलम बनाना है बिलियोनियर का पैटर्न क्या है उस बारे में। अगर कोई बिलियोनियर है, जैसे कि रिलायंस वाले अंबानी हैं, अडानी हैं, या रतन टाटा थे, या और कोई भी बड़े सुधा मूर्ति हैं, तो ये कोई भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत ज्यादा बिलियोनियर हैं, वो क्या सोचते हैं, उस उनका क्या पैटर्न है दान के समय पे? 3 कॉलम बनाने हैं आपने एक क्वेश्चन के ऊपर, यानी 4 कॉलम बना के रख लेना, फिर लिखते रहना। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों के साथ पार्टी के समय, हम फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाएं तो क्या विचार आता है? क्या ये आता है कि भाई काम का खर्चा हो जाएगा, जाएंगे पेट्रोल भी लगेगा, खर्चा भी लगेगा, है, टाइम भी खराब होगा, ये बातें आती हैं? या बेधड़क जाते हो? दूसरा, हमारी आदत क्या रही है मस्ती मारने के बारे में, हम क्या इजी गोइंग रह पाए हैं कभी? तो वो आदत भी लिखना है। और एक बिलियनियर्स का क्या पैटर्न है, जब वो पार्टी करते हैं तो किस तरह की पार्टी करते हैं, कितने लेविश पार्टी करते हैं या कैसी करते हैं आप? उसके बारे में भी लिखना है कि उनका क्या पैटर्न होता है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चीज खरीदते वक्त हमारा पैटर्न क्या है? क्या हम डर जाते हैं, अभी इतना महंगा है, क्या करेंगे लेकर के, जरूरत नहीं है, क्या करेंगे लेकर के? या फिर हिम्मत से ले ही लेते हैं, जो मन में आया ले लेते हैं, जो अच्छा लगा ले लेते हैं, उस वक्त ज्यादा सोचते नहीं हैं। अगर हमें पसंद आ रही है चीज, हम खुश हो रहे हैं देख करके, उस चीज को हम ले लेते हैं। तो हमारे विचार क्या उठते हैं चीज खरीदते वक्त? दूसरा, आदत क्या है हमारी, पीछे हम किस तरह से चीजें खरीदते रहे हैं?
बहुत सोच समझ के खरीदी है या आराम से खरीद ली या पैसों की तंगी थी या क्या था, वो आदत क्या रही वो भी लिखना है। और चीज खरीदते वक्त बिलियनियर्स का क्या पैटर्न है। वो जाते हैं, जो चीज जरूरत है उठाते हैं, ले लेते हैं। फिजूल खर्ची समझते हो या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खरीदते हो, ये बातें यहाँ पे आपने उनमें लिखना है, विचार, आदत और बिलियनियर का पैटर्न। फिर उसके बाद घूमने फिरने के वक्त, घूमने फिरने के वक्त क्या विचार आता है। बाहर घूमने जाते हो तो क्या विचार आता है, जैसे किसी टूर पे जा रहे हैं या पिकनिक पे जा रहे हैं, तब क्या विचार आता है। भाई ये चीज आप फ्रीक्वेंट करते रहते हो या डरते हो, कैसा विचार आता है। आदतें क्या रही हैं इस बारे में, कभी किया है क्या इस तरह से, क्या मनमौजी तरीके से आप जिए हैं, पिकनिक मनाई है। और बिलियनियर्स का क्या पैटर्न है, जब वो काम कुम करके कभी रेस्ट के लिए जाते हैं तो बहुत मस्ती में आराम से घूम के आते हैं, फिर वो पीछे चिंता छोड़ के जाते हैं सारी। तो उनका पैटर्न क्या है। फिर पांचवी बात, स्किल सीखते वक्त, अपने अंदर स्किल, हम ना खर्च और जगह तो बहुत कर देते हैं, दूसरों के ऊपर खर्च करने में बहुत तेज हैं। कहीं भी बच्चों ने जिस चीज पे हाथ रख दिया हम उनको दिला देंगे, हैं कोई और किसी ने मांग लिया उसको दे देंगे, परिवार के लिए बहुत कर देंगे, रिश्तेदारों के लिए बहुत कर देंगे, फ्रेंड्स के लिए भी कर देंगे, हैं चीजों को खरीदने के लिए लोन भी ले लेंगे। लेकिन क्या स्किल सीखते वक्त, उस वक्त क्या विचार आता है, अभी महंगा है, फीस ज्यादा लग रही है, या हिम्मत से कर लेते हैं, दोनों बातें सोचनी है आपने। और आदत क्या रही है पीछे, क्या स्किल सीखने के बारे में हम बहुत खुशी खुशी हम उस चीज को कर पाए हैं या डर डर के कर पाए हैं। और बिलियनियर्स का क्या पैटर्न है। बिलियनियर्स को जब नई बात सीखनी है ना, बिजनेस का कोई गुर सीखना है, तो वो किसी भी हद तक जा करके सीखते हैं, ताकि उनको अपना बिजनेस 100 करोड़ से 1000 करोड़ बनाना है। ये लोग देर नहीं लगाते इन्वेस्टमेंट में, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या खर्चा समझते हैं उस चीज को, ये बात सोचनी है। फिर उसके बाद छठी बात है इन्वेस्टमेंट से संबंधित, इन्वेस्टमेंट कैसी कर पाते हैं हम वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम खर्चा करते हैं। ये पैटर्न आप देखना, सोच विचार के आपको भी लगेगा कि हम इन्वेस्टमेंट की तो सोचते ही नहीं है, जो थोड़ा पैसा है उसको सोचते हैं भी इसको हम सेव कर लेते हैं, बैंक में डाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट के आइडियाज नहीं आते हैं हम लोगों को इतने ज्यादा। तो वो अपने बारे में सोचना कि आपके विचार क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। और आदत क्या रही है, पीछे कितनी की इन्वेस्टमेंट करी है, क्या फ्रीक्वेंट करते रहे, जब भी थोड़ा बहुत पैसा लगा इन्वेस्टमेंट की क्या। और बिलियनियर्स क्या करते हैं, उनको तो कोई काम करना तो वो इन्वेस्टमेंट में देर लगाते नहीं, उनको तो एक से दो बनाना आता है, उनकी तो आदत पैटर्न यही होता है। सातवीं बात है, अगर आपका दोस्त आपसे पैसा मांगे तो आपके क्या विचार उठते हैं। क्या दोस्त, देखो दोस्त उसी को समझेंगे जो हमारे सुख दुख में काम आ रहा होता है, दिन रात हम उसके साथ डीलिंग्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, वो दोस्त समझो। मान लो उसने हमसे पैसा मांगा कभी, तो हम क्या सोचते हैं, क्या उसको बिना डर के दे देते हैं या डरते हैं पता नहीं देगा कि नहीं देगा, देगा तो कब देगा। और आदत क्या रही है, क्या दोस्तों को पैसा देते वक्त ज्यादा सोचा है क्या हमने, या फिर दे दिया करते थे। और बिलियनियर्स की क्या है। आठवीं बात, पैसा कम पड़ जाए, लोन लेना पड़े, मान लो कभी ऐसा सीन आ जाए कि हमारे पास पैसे कम पड़ गए, लोन लेना पड़ा, तो हम क्या सोचते हैं, क्या हम ब्याज से डरते हैं या हम बोझ से डरते हैं, तो या फिर हिम्मत से ले ही लेते हैं क्योंकि काम जरूरी है भाई करना है। ये आदत क्या रही है हमारी, लोन लेकर के क्या हमने बड़े काम किए हैं, कभी इन्वेस्टमेंट करी है कभी, तो वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। और बिलियनियर्स क्या करते हैं, लोन लेना पड़े तो करोड़ों का भी लोन ले लेते हैं, आप सब समझते हैं इस बात को बिजनेस के अंदर, क्योंकि करोड़ से 2 करोड़ बनाना उनको आता है। तो उनका पैटर्न क्या है। नौवीं बात, कोई आपको पैसा समय पर ना दे रहा हो तो क्या थॉट आता है। किसी ने पैसा ले लिया समय पे नहीं दिया, फिर क्या क्या हम उनके अंदर ही अंदर क्या क्या उनको कोसते हैं या गाली बकते हैं या उनके ऊपर रहम खाते हैं, क्या करते हैं हम लोग। हम अपने अंदर में मंथन करना इस बात के बारे में। और आदत क्या रही है ऐसे सीन पर। और बिलियनियर्स का क्या है। और शॉपिंग के वक्त बाजार जाते हैं तो क्या हमारी आदत होती है और किस तरह से हम बिहेव करते हैं, हमारी विचार क्या उठते हैं माइंड में, और बिलियनियर्स के क्या उठते हैं। तो ये पैटर्न पता चल जाएगा आपको, अपना पैटर्न ड्रॉ करना, रिकॉग्निशन करना, क्रिएट करना, चेंज करना। ये एनएलपी में भी हम करते हैं कि पैटर्न को पहले रिकॉग्नाइज करो क्या है, फिर क्रिएट करो और फिर उसको चेंज करो यदि चेंज करना है तो।
क्योंकि सारे ही थॉट में हमें बहुत रिलैक्सेशन चाहिए, मनी के बारे में बहुत पॉजिटिव थॉट चाहिए, डर नहीं चाहिए, डुअलिटी नहीं चाहिए। अगर वो अंदर में पड़ी है तो वास्तव में हमारी लाइफ में वो चीज़ें फिर अट्रैक्शन में कम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फिर वो बाधा बन जाती हैं। तो सही गलत को पहचानना है, बिलियनियर्स का पैटर्न, वो इन्वेस्ट करना और खर्च करना, इन दो में फ़र्क समझना, ये सब आपको आज करना है। तो ये कुछ बात थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। अब हम चलते हैं आज का हमारा जो डे 5 का जो आज हमने मैनिफेस्टेशन करना है उसको सोचते हैं। आज जो हमारा मैनिफेस्टेशन का जो हम रखेंगे, अबंडेंस माइंडसेट की प्रोग्रामिंग करना। हम अपने बारे में ये सोच के, ये विचार करके, और फिर हम चलते हैं अबंडेंस माइंड प्रोग्रामिंग मेडिटेशन। तो आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ वैसे खुले हुए और जंघाओं पे रख लें। धीरे से आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी, बिल्कुल सीधी, क्योंकि सीधी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो यूनिवर्स से जो एनर्जी है वो सीधी मूलाधार तक जाती है और पृथ्वी से हम जुड़ते हैं, और वहीं पर हमारा कॉन्फिडेंस अप होता है। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। 3 श्वासें बहुत ध्यान से लेनी है। तीनों बार रोकना है, अंदर और बाहर, कुंभक रेचक दोनों करना है। श्वास भरें, रोक लें, धीरे धीरे छोड़ें, बाहर रोक दें। एक बार फिर श्वास भरें, अंदर रोकें, छोड़ें, बाहर रोक दें। फिर से भरें, रोक लें, छोड़ें, बाहर रोक दें। और अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, अपने आप को और एकाग्र करेंगे। ओ बिल्कुल शांत। हर श्वास के साथ शरीर को हल्का होता हुआ अनुभव करें। मन शांत हो रहा है। आज हम अपने माइंड को अबंडेंस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। मन के आकाश पर जो विचार आ रहे हैं, पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, कौन कौन से थॉट आते हैं। कभी मन कहता है ये आसान है, कभी मन कहता है बड़ा कठिन है, संभव ही नहीं है। कभी लगता है मेरे लिए नहीं है। आज इन पुराने थॉट्स को धीरे धीरे बदलेंगे। कल्पना करें कि ऊपर से, ब्रह्मांड से एक शांत सुनहरी रे की एनर्जी आपके सिर से क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है, और ये ऊर्जा धीरे धीरे पूरे मस्तिष्क में फैल रही है, पूरे ब्रेन में।
मन की आंखों से ब्रेन को देखिए। ब्रेन का स्ट्रक्चर कितना सुंदर, और उसके पूरे हर न्यूरॉन में गोल्डन रोशनी उतर रही है। एक एक न्यूरॉन चमक रहा है, ब्राइट गोल्डन। और धीरे धीरे ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को नई नई पॉसिबिलिटीज के लिए खोल रही है। एकदम से चमक आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड ब्राइट हो रहा है, वहां पॉसिबिलिटीज खुल रही हैं। आपका माइंड अब लिमिटेशंस की बजाय पॉसिबिलिटीज देख रहा है कि यूनिवर्स में तो अबंडेंस है और निरंतर बरस रहा है। कैच तो हमें ही करना है। चारों तरफ से बरस रहा है, हमें अब ओपन होना है उन चीजों को रिसीव करने के लिए जो लगातार बरस रही है चारों तरफ। हर इंसान लूट रहा है, हर इंसान लेके जा रहा है। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। और इमेजिन करें आपके जीवन के उस वर्जन को जो अबंडेंस माइंडसेट के साथ जी रहा है। आप अपना वो डिजायर्ड कंडीशंस जो होती है, जहां पहुंचना चाहते हैं, उस वर्जन को देखिए। आपने वो प्राप्त कर लिया है। और फिर आप कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं लोगों से, उस अबंडेंस माइंडसेट के साथ। अब आप देख रहे हैं ये वर्जन शांत है, स्पष्ट है, कॉन्फिडेंट है, अवसर को पहचान रहा है। वो अपने काम का मूल्य समझता है, उसका एक एक पल कीमती है। एक एक पल करोड़ों रुपए का है, वेस्ट नहीं करता। अबंडेंस को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। उसके पास पैसे को खर्च करने की योजनाएं हैं। अगर करोड़ों रुपए भी आ जाएं तो भी वो आराम से इन्वेस्ट कर रहा है। उसे 1 करोड़ से 100 करोड़ बना रहा है। अब कल्पना करें कि वो वर्जन आपके अंदर एक एक सेल में मर्ज हो रहा है। आपकी एक एक सेल उसी बात से अभिभूत हो रही है। वो कॉन्फिडेंस, वो साहस, वो संतुष्टि, वो सहजता आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है। वो क्लैरिटी आपकी क्लैरिटी बन रही है। वो कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है। अब आप बोलते हैं तो बोल, आवाज के अंदर वो विश्वास है, वो जोश है। अब धीरे से बोले, अवसर मेरे जीवन में उपलब्ध है। मैं नए अवसरों को पहचानने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे साथ साथ बोलें इनको। मैं नए अवसरों को पहचानने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मेरा माइंड हर पॉसिबिलिटी के लिए खुला हुआ है। मेरा माइंड हर पॉसिबिलिटी के लिए खुला हुआ है। मैं अबंडेंस माइंडसेट के साथ अपने आप को विकसित कर रही हूं। मैं अबंडेंस माइंडसेट के साथ अपने आप को विकसित कर रही हूं। मेरे प्रयास मीनिंगफुल परिणाम ला रहे हैं।
मेरे प्रयास मीनिंगफुल हैं। पैसा एफर्टलेसली आ रहा है। पैसा मेरे पास एफर्टलेसली आ रहा है। चारों तरफ से पैसे को आता हुआ देखें और मन ही मन बोल लें, पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब मैं चाहती हूँ तब भी आता है, मैं नहीं चाहती हूँ तब भी आता है। मैं सोती हूँ तो आता है, जागती हूँ तो आता है। जरूरत के वक्त ज्यादा आता है। पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और अब कल्पना करें, 1 वर्ष बाद का आपका जीवन। आप शांत हैं, आप स्थिर हैं, कॉन्फिडेंट हैं और जीवन में संतुलन है। अपने काम को बहुत मीनिंगफुल तरीके से कर रहे हैं। आप अपने काम की वैल्यू जानते हैं और दूसरों को वैल्यू बताना भी जानते हैं। लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनके जीवन में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं और जो भी आपसे कुछ सीख कर जा रहा है, उसके चेहरे की खुशी दुगनी हो रही है। वो आपके प्रति कृतज्ञता से भर रहा है। आपके अंदर अब अबंडेंस की एनर्जी फ्लो हो रही है और इस फीलिंग को पूरे शरीर में फैलने दें। एक एक कोशिका हंस रही है, मुस्कुरा रही है। पूरे चेहरे में, पूरे शरीर में खुशी की लहर है। और अब 3 बार ओम का उच्चारण करें। एक एक कोशिका हर ओम के उच्चारण के साथ और ज्यादा एक्टिवेट और ब्राइट हो रही है। हर कोशिका में डायमंड सा एक पॉइंट चमक रहा है। पूरे शरीर में हजारों अरबों खरबों कोशिकाएं चमक रही हैं, अबंडेंस की पावर के साथ। ओ ओ ओ, ओ, आप देख रहे हैं आपके चारों तरफ आपकी कोशिकाओं में जो चमक है वो आपके आभा मंडल तक पहुंच रही है। चारों तरफ आभा मंडल प्रसारित हो रहा है। गोल्डन आभा मंडल आपका एक बहुत सुंदर सा आभा मंडल है। जो भी इस आभा मंडल के पास आता है वो भी भरपूर महसूस करता है, शांत महसूस करता है, खुशी महसूस करता है। आप लोगों के चेहरे पर खुशी ला रहे हो और आप भी प्रसन्न हो रहे हो। और ये खुशी का भाव अपने हृदय के अंदर समेटते चले जाएं। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें। महसूस करें उस ब्रह्मांड की एनर्जी को, पांचों तत्वों को, और अपने इस मानव रूप में जो आपको शरीर मिला है उसकी एनर्जी को, पांचों तत्वों को, पांचों कोशों को, पंच प्राणों को, पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, सभी आपके लिए हैं। सबका धन्यवाद करें। अब स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। अपने हाथ पैरों को, अपने श्वासों को महसूस करें। शरीर को महसूस करें। पैरों को धरती से जुड़ा हुआ महसूस करें। और जब भी तैयार होंगे आंखें खोलेंगे, दोनों हाथ जोड़ लें
अपने माता पिता का वरद हस्त अपने सिर के ऊपर महसूस करें, अपने गुरुजनों को याद करें, पितृगणों को और दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों को नमन और धन्यवाद। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और दोनों गरम गरम हाथ अपने आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलें, स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। राजेश जी आगे करें।